शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 44वां अध्याय का दूसरा भाग। आपने कल पहले भाग में सुना था व्यास जी के प्रादुर्भाव का वर्णन, और इसी अध्याय से संबंधित है काशी में व्यासेश्वर शिवलिंग की स्थापना। जब व्यास जी का प्रादुर्भाव हो गया तब व्यास जी ने काशी में एक शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ शिव की आराधना किया था। इसी से संबंधित ये दूसरा भाग है। जब द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वयापन हुआ, और वेद शाखा के विभाग के करने के कारण उस द्वयापन बालक को ही वेदव्यास के नाम से जाना गया। वेदव्यास जी अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, अनेक तीर्थों में पवित्र नदियों में स्नान किया है। तदोपरांत अंत में वो अनेकों तीर्थों का दर्शन स्नान करने के उपरांत वो वाराणसी में आ गए। जब वो उस वाराणसी में आए जहाँ पर साक्षात विश्वेश्वरनाथ अर्थात विश्वनाथ और महेश्वरी अन्नपूर्णा माता विराजती है। वाराणसी पहुंचकर वेदव्यास जी ने मणिकर्णिका घाट का दर्शन किया है और वहाँ पर अपने अनेकों पापों का परित्याग किया। तदोपरांत वेदव्यास जी ने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, और फिर समस्त कुंड बापी कूप सरोवर का दर्शन किया और उसमें स्नान भी किया है। फिर गणेश जी और माता गौरी का दर्शन किया, उनका पूजा किया है। फिर तदोपरांत बाबा काल भैरव जी का दर्शन और उन्होंने वहाँ पर पूजन किया है। फिर तदोपरांत उन्होंने सूर्यदेव को साक्षात प्रणाम किया। फिर वेदव्यास जी ने समस्त तीर्थों में पिंडदान करके काशी में व्यासेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया है। इस शिवलिंग के दर्शन और स्पर्श से मनुष्य विद्या के में पारंगत हो जाता है। वो भी विद्या में बृहस्पति भगवान के समान हो जाता है। उनके स्थापित किए हुए शिवलिंग की ये महिमा है। उसके बाद भी वेदव्यास जी विचार करने लग गए कि किस शिवलिंग की आराधना किया जाए जिससे मुझे सिद्धि की प्राप्त हो जाए, जिससे मुझे संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति हो जाए, जिसके अनुग्रह से मुझे पुराणों की रचना करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। यही सब वेदव्यास जी अपने मन में चिंतन करने लगे कि कोटि शिवलिंगों में किसकी उपासना करूं। अनगिनत करोड़ों शिवलिंग हैं, अब मैं किसकी उपासना करूं कि जिससे मैं श्रेष्ठ विद्याधर बन जाऊं। तभी वेदव्यास जी अपने आप में वो सोच रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे। तभी उनके मुख से निकला, अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरा मन भटक गया था, अब मैं जान गया, अब मुझे समझ आ गई, अब मैं निश्चय ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा।
सिद्धों से पूजित और धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला ये तो मध्यमेश्वर शिवलिंग है, जिसके दर्शन, जिसके स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और स्वर्ग का द्वार सदा के लिए खुल जाता है। मध्यमेश्वर शिवलिंग सिद्ध क्षेत्र विमुक्त नामक क्षेत्र में स्थित है। काशी में मध्यमेश्वर शिवलिंग से बढ़कर और कोई भी शिवलिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है और जिसका दर्शन करने के लिए हर प्रत्येक पर्व में देवता यहाँ स्वयं धरती पर आते हैं। इस कारण मध्यमेश्वर शिवलिंग सदा ही सेवनीय है, पूजनीय है। यह शिवलिंग काशी के मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसको मध्यमेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना गया है और लोग पूजा करते हैं। तुम्बरु गंधर्व और नारद जी इसी शिवलिंग की आराधना से विशारद हो गए और इसी शिवलिंग की आराधना से खटवांग नामक राजा जो संतानहीन था, संतानवान हो गया और चंद्रभासा अप्सरा जो नाचने के कारण इसी शिवलिंग में लय हो गई। इस शिवलिंग की कृपा से भार्गव दैत्य पूजित हुए और बृहस्पति भगवान ग्रहों के गुरु कहलाए। ऐसा विचार करके वेदव्यास जी ने मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना करने का निश्चय मन बना लिया। अब उन्होंने सोचा अब मुझे इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उस शिव जी सदा शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो मैं इसी मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना करके उनकी कृपा मैं प्राप्त कर लूँगा। तब सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने गंगा जी में स्नान किया है और फिर मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना के समय वेदव्यास जी कभी पत्ते खाकर उनकी आराधना करते थे तो कभी फल शाकाहार रहकर उनकी आराधना करते थे तो कभी वायु पीकर भी शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना करते करते वेदव्यास जी को कई साल हो गए। बहुत काल व्यतीत हो गया और एक दिन वेदव्यास जी जैसे ही गंगा स्नान करके मध्यमेश्वर शिवलिंग के आराधना करने के लिए आए, वैसे ही वामांग में गिरजा देवी के साथ सदाशिव प्रकट हो गए। बालकोचित भूषणों से युक्त सदाशिव मात्र 5 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत हो रहे थे। तभी वेदव्यास जी उनकी स्तुति करने लग गए। त्वमेव जगता कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च, त्वमेव जगता कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च, त्वमाद्या सर्वदेवानां सच्चिदानंद ईश्वरः, नाम गोत्र नावाते स्तः सर्वज्ञोऽसि सदाशिव, त्वमेव परम ब्रह्म माया पाश निवर्तकः, गुणत्रयर्न व्यक्तिस्त्वं पद्यपत्र भिवाम्भरा, नमस्तस्मै महेशाय भक्तिधीनाय संभवे, पुराण पुरुषायाद्या शंकराय परात्मने। इस प्रकार वेदव्यास जी सदाशिव की स्तुति करने लगे और जैसे ही
साष्टांग दंडवत करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े, तब तक बालक रूपी सदाशिव कहते हैं कि हे योगी, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मांगो। मैं भक्ताधीन हूँ, अर्थात मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं अदे है जो मैं आपको दे न सकूं। तब व्यास जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, आपसे मैं क्या कहूँ, आपसे कौन सी ऐसी बात है जो छुपी हुई है? आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। मुझे दैन्य कारणी आंचा में मुझे क्यों नियुक्त किया गया है? तब बालक रूपी शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वो निश्चय ही पूर्ण हो जाएगी। ईश्वर तुम्हारे कंठ में विराजित होकर, यहीं पर शिव जी ने वेद व्यास जी को बहुत बड़ा वरदान दे दिया था, बहुत बड़ा। कहा था कि हे व्यास जी, तुम्हारे कंठ में ईश्वर स्वयं विराजित होकर वेद पुराण का निर्माण तुमसे करवाएंगे, और जिन पुराणों को सुनने से मनुष्यों को यश और पुण्य आदि की प्राप्ति होती है। इसी वरदान के बाद व्यास जी को वेद व्यास के नाम से जाना गया। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी की उमा संहिता का ये दिव्य 44वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।